कोर्ट अरेस्टिंग हुई थी, कोई गिरफ्तार होकर जेल नहीं गए थे, कोर्ट अरेस्टिंग हुई थी। और इतना झूठ बोलकर पूरी दुनिया में हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो 50वीं सालगिरह जो जश्न मनाया जा रहा था बांग्लादेश का, वहां हमारे पूरे देश को शर्मसार किया है। ये देश के प्रधानमंत्री का जो हमारी औकात है उसको बहुत ही ज्यादा पुरजोर समर्थन करता है। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर CITU का फैसला है कि इस किसान आंदोलन का जो साथ है, चाहे वो बिहार की धरती पर हो, चाहे दूसरे। बिहार के किसान अपने अपने जिलों में आंदोलन को अनवरत जारी रखे हुए हैं। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ अतिथि के रूप में है CPIM के जिला सचिव बंधुराज नारायण राव और किसान सभा के जिला सचिव हैं चांसी प्रसाद यादव और C2 के जिला सचिव हैं शंकर कुमार यादव। और हम इनसे आज हम बात करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बांग्लादेश जा रहे थे, तो बांग्लादेश के जो नागरिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन भी किए और वहाँ पे बहुत बांग्लादेश के जो नागरिक है वहाँ पर वो लोग प्रदर्शन में शहीद भी हुए हैं और उनके खिलाफ वो लोग नारा भी लगा रहे थे और उनके पोस्टर पर वो लोग मोदी गो बैक भी लिखे हुए थे और मोदी किलर भी लिखे हुए थे। और अब उसी विषय पे हम आज बातचीत करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बांग्लादेश जा रहे थे, तो बांग्लादेश वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पे बांग्लादेश के जो नागरिक है उनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे और मोदी के गो बैक के नारा लगा रहे थे। तो वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश की आज़ादी में हम वहाँ पर आज़ादी में हम जीते और हम जेल भी गए थे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सुनहरा अवसर था बांग्लादेश जाने का। 50वीं सालगिरह था मुक्ति संग्राम का जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ। मुजीबुर रहमान साहब के नेतृत्व में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और ये बांग्लादेश की आज़ादी हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनके सहयोग के बगैर संभव नहीं था। और भारत के सहयोग से ही जिसमें हजारों हजार हमारे सैनिक मारे गए थे, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उस 50वीं सालगिरह पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उस जश्न में जिस तरीके से देश को शरीक होना चाहिए उस तरीके से नहीं होकर बल्कि ये अपने को साबित करना चाह रहे हैं कि हम इस आज़ादी के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ हमने की है, हम इसके लिए जेल भी गए हुए हैं। ये सब कहना ये साबित करता है कि हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो जान की बाजी लगाकर हमारे सेनाओं को इनकी आज़ादी के लिए उतार दिया था, उनकी सारी क्रेडिट को समाप्त करके ये जेल गए हुए थे उस पीरियड में बांग्लादेश की आज़ादी के पीरियड में, ये बताना चाह रहे हैं। और स्थिति ये है कि वहाँ के लोगों को भी ये जानकारी है कि कितना झूठ बोल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय जनसंघ पार्टी के कार्यकर्ता थे 1977 में और जनसंघ पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से भारत सोवियत मैत्री संघ जो सोवियत संघ बांग्लादेश को आजाद करने में बड़ी भूमिका अदा की थी। अमेरिका का जब 7वीं बेड़ा चटगांव में आ गया था समुद्र के सहारे, तो उस बेड़ा के पीछे अपनी 20वीं बेड़ा लगाया था सोवियत संघ ने और आश्वासन दिया था, एहसास कराया था भारत को और बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान को कि जो ही 7वीं बेड़ा अमेरिका का पाकिस्तान के पक्ष में अपनी सेना का कार्रवाई करेगा, हम उस 7वीं बेड़ा को अपनी 20वीं बेड़ा से उड़ा देंगे। और इस डर से एक सप्ताह तक अमेरिका का 7वीं बेड़ा चटगांव में पड़ा रह गया, अंत में मुंह होकर उसको भागना पड़ा था। वैसे हमारे देश के हितैषी सच्चे मित्र सोवियत संघ जब भारत सोवियत मैत्री संघ का जब स्थापना हुआ तो उसके विरोध में जनसंघ पार्टी सड़कों पर जुलूस निकाला था और दिल्ली में नरेंद्र मोदी भारत सोवियत मैत्री संघ मुर्दाबाद करते हुए जब जुलूस निकाले थे तो उसमें उनकी कोर्ट अरेस्टिंग हुई थी, कोई गिरफ्तार होकर जेल नहीं गए थे, कोर्ट अरेस्टिंग हुई थी। और इतना झूठ बोलकर पूरी दुनिया में हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो 50वीं सालगिरह जो जश्न मनाया जा रहा था बांग्लादेश का, वहां हमारे पूरे देश को शर्मसार किया है। ये देश के प्रधानमंत्री का जो हमारी औकात है उसको बहुत ही घटा दिया है।
तो सर जैसे कि आपको हम बता दें कि अभी अभी बिहार सरकार का एक नया डिग्री पास किया गया है जो सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेगा और स्कूल जो है स्कूल कॉलेज भी बंद रहेगा क्योंकि ये कोरोना जो महामारी जो है ये बढ़ रहा है। तो अभी जो बिहार में विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भी तो कोरोना काल के अंदर चुनाव हुआ था। कुछ टाइम जो रैलियां हो रहा था उस रैली पर तो कोई कोरोना का चर्चा नहीं था। फिर अभी जब बच्चा लोग का जो पढ़ाई इतना बर्बाद हम लोग का हुआ है उसके बाद पढ़ाई भी उन लोग का लॉस हुआ है। उसके बाद अब सोच रहे थे कि चलो अब तो हम पढ़ेंगे अब हम अपना जो पढ़ाई जो छूटा हुआ है उसको अब हम मेकअप कर लेंगे। तो बिहार सरकार ने फिर से कानून नया लाकर उसको 12 तारीख तक फिर से ये स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थल बंद करना चाहते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? अरे ये तो नाटक लगातार करते आ रहे हैं। ठीक वही कहानी हो गई जब देश में पिछले दिनों जब 2020 में 22 मार्च को लॉकडाउन का घोषणा प्रधानमंत्री ने किया था। और वो कब किया था? जब चारों तरफ से अपनी सरकार को समृद्ध कर लिया, अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाकर नमस्ते ट्रंप करवा लिया, दिल्ली के चुनाव में हारने के बाद मध्य प्रदेश को जो है वहाँ कांग्रेस को तोड़कर अपनी सरकार बनवा लिया और तब उसके बाद से कोरोना के बारे में उसको फिक्र आई, चिंता आई। आज जब देश में 6 राज्यों में चुनाव चल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री से लगाए देश के तमाम नेता तमाम मंत्री दल जो है वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार उसके पक्ष में काम कर रहे हैं। और आज इन्होंने एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक 4 तारीख को बुलाया और उस बैठक में हाई लेवल की बैठक डीजीपी और दूसरे जो लोग थे उनके साथ हेल्थ के बड़े अधिकारियों को मिलाकर और ये तय कर दिया कि 5 तारीख से जो स्कूल खोलने वाले हैं बच्चों का वो 12 तारीख तक बंद कर दिया जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि शादी विवाह को नजर आया कि इसमें कोरोना ज्यादा फैलेगा, इसलिए 250 से ज्यादा लोग शादी विवाह में शामिल नहीं होगा। नहीं, सबसे संवेदनशील मामला है कि जो लोग मर जाते हैं संवेदना के आधार पर लोग उसमें शामिल होते हैं, उसमें भी रुकावट पैदा करने की काम इन्होंने किया कि शराब क्रम में 50 से ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन अभी एक पैक्स का चुनाव करा रहे हैं, नॉमिनेशन पूरे बिहार में हो रहा है और इन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि इस पैक्स के चुनाव के नॉमिनेशन में कितने लोग शामिल होंगे। ये पूरी लिमिटेशन इन्होंने दे दिया। ये चुनाव करा रहे हैं, लोकसभा चुनाव माथे पर आया हुआ है और इस तरीके से सत्ता के ये लोलुप लोग जो है चुनाव इनके लिए कोई कोरोना का संकट नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई इनके लिए कोरोना का संकट आ जाता है। शादी विवाह जो सामाजिक काम है, श्राद्ध जो है वो सामाजिक काम है, वो इनको कोरोना का संकट नजर आने लगता है। और इस तरीके से आप मानकर चलिए कि ये कभी भी देश हित में राजहित में काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सत्ता के लोलुप लोग हैं और सत्ता के हित में ये सारे कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक और सवाल है, ये जो किसान जो है अपनी मांगों को लेकर जो दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर लड़ रहे थे और 150 से अधिक किसान जो है शहीद भी हुए हैं और वो अभी तक अपनी मांग को लेकर बॉर्डर पर जो है अभी तक बैठे हुए अड़े हुए हैं। जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा जब तक हम लोग घर वापसी नहीं होंगे। वही हम बता दें कि पश्चिम चंपारण में आप लोग जो 8 अप्रैल को जो किसान महापंचायत का एक आयोजन आप लोग कर रहे हैं बैरिया में, तो इससे आप पश्चिमी चंपारण के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सदस्य साहब आप थोड़ा समय मुझे दें तो थोड़ा सा इसमें मैं ज़्यादा समय लेना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों हम गए थे सिंधु बॉर्डर और दिल्ली पर जितने भी बॉर्डर्स हैं, टिकरी बॉर्डर भी गए हम, पलवल बॉर्डर भी हम गए थे, गाजीपुर बॉर्डर भी हम गए हुए थे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के दिन शहादत दिवस के दिन पर दिल्ली में तमाम मोड़ों पर हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से पदयात्रा करके लोग पहुंचे थे। और उसके 5 दिन 6 दिन पहले पदयात्रा का दौर जो चला था, हरियाणा के हासी शहर जो लाल सड़क है, अंग्रेजों के गोली चलाने से बहुत सारे लोग जो मारे गए थे जिनके खून से वो सड़क लाल हो चुका था, तभी से उस नाम का हासी शहर का लाल सड़क कहा जाता है। उस लाल सड़क से जो जत्था पैदल निकला था 200 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर आने के लिए, जहाँ भगत सिंह की भगनी जो थी वो हरा झंडा दिखाकर वहाँ का पदयात्रा जो है उसको शुरुआत कराई थी, हम उसमें शामिल थे। नवानगर में जो पंजाब से पदयात्रा निकला हम उसमें शामिल थे। मथुरा से उत्तर प्रदेश के पदयात्रा जो निकला तो रेहाना आंदोलन है,
हमारे किसान सभा के महासचिव ने हरा झंडा दिखाकर पदयात्रा शामिल किया, वहां से शुरुआत किया, हम उसमें शामिल थे। सिंगू घोड़ों पर हमने अपनी बिहार की तरफ से बातों को रखा था, वहाँ जहाँ कई टीवी चैनल 24 घंटा वहाँ चल रहे हैं। हमने बहुत सारे कार्यक्रमों को वहाँ देखा और बिहार के बारे में वहाँ हमने लोगों को बताने का हमने बहुत भरसक प्रयास किया। आज उसी रोशनी में पश्चिम चंपारण जो है, ठीक है कि 1917 में गांधी यहाँ आए थे अप्रैल में, इसी अप्रैल में आज हम 6 अप्रैल को बैठे हैं और वो 22 अप्रैल को 1917 में गांधी आए थे चंपारण में और यहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। मिलकर नील की खेती जो है होती थी वो समाप्त हुई, तिब्बतिया का प्रथा समाप्त उन्होंने कराया था और यहाँ का जो आंदोलन है किसानों का था उसको समाप्त करके देश के अंदर में एक अच्छी उपलब्धि उन्होंने हासिल की और ये चंपारण आंदोलन जो है वो गांधी को बहुत दूर तक ले गया और पूरे देश में गांधी ये अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन को ले जाने में सफल हुए थे। आज ये चंपारण जो है आंदोलन जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आंदोलन नहीं हो रहा है, लेकिन एमएसपी का जो लाभ है वो चंपारण को जिस तरीके से पंजाब हरियाणा को मिलता है यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने महापंचायत के माध्यम से अब एक एक गांव में लोगों को बताना हम लोग शुरू कर दिए हैं। अभी 8 अप्रैल को बहरिया और नौतन के किसान जमा होंगे, महापंचायत किसानों का होने वाला है। उसमें हम एक ही चीज पूछने जा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने गेहूं का दाम 1975 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी घोषित कर दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 75,000 रुपये, तो 1975 रुपये प्रति क्विंटल कहाँ मिलेगा एमएसपी का दाम किसानों को, कहाँ उनको इस एक प्रति क्विंटल उनको जाना पड़ेगा लेने के लिए, ये हम पूछेंगे। एमएसपी कहाँ है हम वीडियो से पूछेंगे, एमएसपी कहाँ है हम एसडीओ से पूछेंगे, कलेक्टर से पूछेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि मांग कर रहे हैं बिहार के बेतिया के बहरिया नौतन के किसान कि 1975 रुपये पर जो खरीदारी करनी है सरकार को वो कहाँ खरीदारी हो रही है, ये अलग जगाएंगे पूरे पश्चिम चंपारण के गांवों में किसानों के बीच में। और इनकी जो किसान विरोधी जो रवैया है ये सारी डिपोजिशन की बात अखबारों तक ले जाते हैं, किसानों को एमएसपी जो है वो नहीं देना चाहते हैं। औने पौने भाव में किसान जो 1868 रुपया जो धान का दाम था 1868 रुपये के बदले 1100 रुपए में धान किसान बेच दिए और ये चाहते हैं कि 1400-1200 में इस किसान जो है वो अपना गेहूं बेच ले। 1975 जो क्विंटल जो मिलना है वो नहीं मिले, ऐसा नहीं हम लोग होने देंगे। हम लोग 1975 रुपया की मांग करेंगे प्रति क्विंटल गेहूं का और नहीं मिलेगा तो ये इनकी सरकार का जाने का सबब होगा। तो जैसे कि आप देख रहे थे ये सीपीआई एम के जिला सचिव पद्मराज नारायण राव जी थे और हम 1 मिनट और बात करेंगे। जो किसान सभा के जिला सचिव है वो चांसी प्रसाद यादव है, इनसे हम बात करेंगे कि किसान के जो आंदोलन चल रहा है, किसान जो है आज सड़कों पर है, उन्हीं किसानों के ये जिला सचिव है और उनसे हम बात करते हैं किसानों के हित में क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। किसानों के जो आंदोलन चल रहा है इस किसानों के समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश में कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और बिहार में लॉकडाउन के चलते और सवारी ट्रेन वगैरह की बंदी के चलते, नहीं तो बिहार के किसान भी दिल्ली कूच किए होते और वहाँ डेरा डाले होते। लेकिन बिहार के किसान अपने अपने जिलों में आंदोलन को अनवरत जारी रखे हुए हैं, पिछले दिनों भी जारी रखे थे। आगे भी जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला 12 तारीख को जेल भरो अभियान का है किसानों का, मजदूरों का, वो कार्यक्रम हम लोग 12 तारीख को लागू करने जा रहे हैं। और इसी के तैयारी में जो पूरे देश में कई राज्यों में महापंचायत के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का काम हो रहा है, वो काम हम लोग चंपारण में शुरुआत बहरिया से किए हैं और इसको विस्तार रूप से चंपारण के हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में हम लोग इसको ले जाएंगे और किसानों के बीच में महापंचायत लगाकर ये जो किसानों के विरुद्ध जो बिल आया है इसको वापस जब तक सरकार नहीं लेगी तो तब तक जो है हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। इन्हीं सवालों को लेकर के हम लोग महापंचायत इस जिले में लगाने का सिलसिला शुरू किया है ताकि जो बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके साथ हमारी एकजुटता है
हम उनके साथ हैं और इस लड़ाई को जब तक ये बिल एमएसपी को गारंटी सरकार मैंने सरकारी नहीं करेगी कि इस दाम पर जो है खरीदारी चाहे निजी संस्था हो या सरकारी हो उस रेट पर जो है खरीदना पड़ेगा, ये कानून सरकारी बने एमएसपी वाला। अभी पिछले दिनों की चर्चा जो धान की हुई है 1100 से 1200 रुपया धान बिक रहा था और जो छोटे मजदूर किसानों से धान बिक्री होकर के व्यापारियों के हाथ में चला गया तो वो उनके द्वारा टैक्स में खरीदारी करके और ये कोटा पूरा करने का काम बिहार सरकार टैक्स के माध्यम से की है। हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट पंचायतों में खरीदारी हो, किसानों को डायरेक्ट लाभ मिले, क्योंकि सभी किसान उस लायक नहीं है कि जो 50 कुंटल 100 कुंटल अनाज पैदा करते हैं, लेकिन जो 10 कुंटल 20 कुंटल 25 कुंटल अनाज पैदा करते हैं वो उसमें कुछ अपने साल भर का खर्चा रख करके बाकी शेष बेच देना चाहते हैं जरूरत के हिसाब से। अभी खेती करने के लिए पढ़ाई है, इलाज है बच्चों का, उसके लिए तो उस समय जो है ये टैक्स का खरीदारी नहीं होता है। औने पौने दाम में किसान अपने फसलों को बेचते हैं और यही दुर्दशा है। आज स्वामीनाथन कमीशन जो सरकार ने आयोग बनाया था कि फसल में जो लागत लगेगी उसका 1.5 गुना हम किसानों को लाभ देंगे, लेकिन ऐसा धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। यही मकसद है कि जो कृषि बिल है जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हम लोग किसान समाज के लोग और संयुक्त मोर्चा जो पूरे देश में बना है उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं कि इस आंदोलन को मजबूती मिले और हमारी मांग सरकार माने। जब तक वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी। तो जैसे कि आप देख रहे थे ये किसान सभा के महासचिव थे चांसी प्रसाद यादव थे और अभी C2 के भी जिला सचिव हैं शंकर कुमार यादव। इनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ये क्या कुछ कहेंगे किसानों के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। सर ये किसान जो है अपनी मांग को लेकर अभी तक अड़े हुए जब तक कृषि कानून वापस नहीं जब तक घर वापसी नहीं करेगी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? यह बात सही है कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल जो लाए हैं, कानून बनाए हैं, इन कानूनों के खिलाफ में जो सड़क पर आंदोलन 4 महीने से किसान कर रहे हैं उसका CITU पुरजोर समर्थन करता है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर CITU का फैसला है कि इस किसान आंदोलन का दोनों साथ में, चाहे वो बिहार की धरती पर हो और चाहे दूसरे राज्य में हो। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे थे, यहाँ पर हमने बातचीत भी की, आपके प्रधानमंत्री हैं वो बांग्लादेश जा रहे थे तो उस पर भी बांग्लादेश के जो नागरिक है उस पर आवाज़ उठाया और प्रोटेस्ट भी किए कि मोदी गो बैक। और हमने किसान बिल पर भी बात किया है तो किसान बिल पर भी डायरेक्ट बातचीत हुआ है तो किसान बिल पर भी जब तक किसान के बिल वापसी नहीं होगा जब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और आपको हम बेतिया से दिखा रहे थे कि बेतिया में जो रिक्शा स्टैंड है वहीं से हम आपको दिखा रहे थे जो CPIM के ऑफिस है वहाँ से हम आपको नज़ारा दिखा रहे थे। कैमरामैन उपेंद्र कुमार के साथ सफेसर अली, 0 न्यूज़ बिहार।